रोज की तरह मिला बाजरा और पनीर। अच्छा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम टू एंड खम्बा खनी माय वेरी गुड फ्रेंड्स। दिस इज अदर शेखर एंड वेलकम बैक टू माय पैशनेट वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहे होंगे। सो आज है वेडनेसडे, नहीं आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे, हाँ वैसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, ट्यूसडे है आज तो। एक दिन आगे क्यों भाग रहे हो? हाँ, तो आज ट्यूसडे है तो कल का आपने ब्लॉग देखा हुआ। कल बहुत लंबा दिन हुआ था ऑफिस में और आज भी होना है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि 2 हफ्ते मेरे लंबे चलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा काम आया है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मिलना है सबसे, काम भी करना है, तो बहुत लंबा खींचेगा। सो दैट इज़ अ प्लान। तो एनीवेज जो भी है अपना काम करते रहेंगे और ब्लॉग तो आपके आते रहेंगे। सो आज का ब्लॉग मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगा, क्योंकि आज मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो रोज़ में अपनी गाड़ी में सबसे बात करता रहूँ और फिर आप बोर हो जाओ। सो कुछ डिफरेंट करेंगे हम लोग। सो वो क्या करेंगे वो आपका ब्लॉग में पता चलता रहेगा। आप कीप वॉचिंग दिस फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि आपने ग्लॉसर का क्यों बनाया रिव्यू वीडियो, क्या आप ग्लॉसर लेने वाले हो, क्या आपका प्लान है, क्या आपको आप, क्योंकि मैंने एक वीडियो में शायद बोला भी था कि मैं कुछ सेकंड गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स अभी ग्लॉसर का कोई प्लान नहीं। ग्लॉसर का मैंने सिर्फ इसलिए बना दिया क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था जब मैंने सफारी का रिव्यू वीडियो डाला था कि वाई नॉट अदर ऑप्शंस, और ग्लॉसर वगैरह में क्या है और क्या नहीं है, आपने उसको कंसिडर क्यों नहीं किया। तो बस उस चीज़ को मैंने जस्टिफाई करने के बनाया था कि ग्लॉसर भी एक अच्छी गाड़ी है। आई एम नेवर सेइंग कि एमजी ग्लॉसर इज़ नॉट गुड, बट मेरा चॉइस सफारी था क्योंकि मैंने उसको उस समय कंपैरिजन करके देखा तो मुझे सफारी ज़्यादा बेटर लगी। द रीज़न भी मुझे थोड़ी ओवर प्राइस लगती है ग्लॉसर से अपने वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि आप देखोगे ना 2 लीटर का इंजन यहाँ भी है, 2 लीटर का इंजन वहाँ भी। अगर मैं सफारी से कंपेयर करूँ, देखो इस रिव्यू वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें उसको मैंने फॉर्च्यूनर से कंपेयर किया था, क्योंकि दोनों एमपीवी क्लास में आती हैं। बट अगर आप इंजन की कैपेसिटी की बात करोगे तो ऑलरेडी उसमें 2 लीटर इंजन है, टर्बो इंजन है वैसे तो और 4 व्हील ड्राइव भी है। 4x4 नहीं है, 4 व्हील ड्राइव है। डिफरेंस बिटवीन 4 व्हील ड्राइव एंड 4x4। सो इसलिए मैंने उसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर किया था वीडियो में, क्योंकि बहुत लोग उस प्राइस लेवल पर जाएंगे। देखो क्या है ना, स्लैब बटा होता है कि अगर आप 30 लाख के अंदर गाड़ी लोगे या 35 लाख के लोगे तो आपके सफारी और XUV 700 जैसी गाड़ी आएंगी। फिर आप उससे ऊपर जाओगे 45 लाख से लेकर 50-55 लाख 60 लाख तक जाओगे तो आपको फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी या लेजेंडर जैसी गाड़ी और ग्लॉसर जैसी गाड़ी आएगी। तो मैंने वो प्राइस स्लैब के हिसाब से वो बात कर बनाया था। सो अगर आप कंपेयर करोगे फीचर्स वगैरह में तो सफारी और ग्लॉसर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत थोड़ा ही फ़र्क है। ग्लॉसर नो डाउट थोड़ी चौड़ी है। ग्लॉसर में जैसे पीछे कुछ ऑटोमेटेड वो दे रखे हैं सिस्टम्स, तो उस हिसाब से वो थोड़ी फैंसी लगेगी आपको उसमें यूज़ करने में और चलाने में, और ऊँची भी थोड़ी ज़्यादा है सफारी से। तो ये 2-3 फीचर अगर आप हटा दो तो उसके अलावा उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है सफारी में भी और उसमें भी। 4 व्हील ड्राइव सफारी में नहीं होती, मैं मानता हूँ 4 व्हील ड्राइव उसमें नहीं है, बट ग्लॉसर में जो इंजन है और इसमें जो इंजन है दोनों बराबर ही है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसमें जैसे सफारी में आपको 398 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, इसमें 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो ये भी फ़र्क है, पावर में भी थोड़ा फ़र्क आ रहा है, क्योंकि इसमें टर्बो इंजन है, सफारी में टर्बो इंजन नहीं है। सफारी में सिंपल आपका क्रायोटेक 170 का इंजन है जो उन्होंने हुंडई से लिया हुआ है। सो वही टाटा ने उसी को लगा रखा है, बट आपके ग्लॉस्टर में ये फ़र्क है। सो बेसिकली जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ आपको वो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को, बहुत लोगों ने मुझसे जब क्वेश्चन किया था तो मैं इसलिए मैंने ये रिव्यू ब्लॉग बनाया था कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ग्लॉसर में क्या सुविधाएं हैं और आप ग्लॉसर ले सकते हो। अगर आपके पास उतना बजट है तो आप जा सकते हो। मेरा बजट नहीं था कि मैं उस बजट पर जाऊँ, और अगर मैं उस बजट पर जाता तो शायद मैं लेता तो मैं फॉर्च्यूनर लेता, क्योंकि मुझे रफ ड्राइविंग करने का बहुत शौक है। और देखो शायद मेरा भी चॉइस फोर्ड इंडिवियर होता है अगर फोर्ड इंडिवियर इंडिया में रहता तो, उस बजट पर अगर मैं जाता तो। सो वही बातें हैं। सो आप किस रेंज में आप गाड़ी लेने जा रहे हो और आप क्या देख कर गाड़ी ले रहे हो, ये बहुत मैटर करता है ना।
क्योंकि मैंने जो बोला था मैं दूसरी गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ, वो मैं अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी बहुत टाइम है और मैं दूसरी गाड़ी छोटी गाड़ी ट्राई कर रहा हूँ। मैं वापस से एक SUV लेने के मूड में नहीं हूँ, तो ये जस्टिफाई करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग ने क्वेश्चंस पूछेंगे और बहुत लोग के DMs आए मुझे कि नहीं क्या प्लान है तुम्हारा, कुछ गाड़ी लेने का प्लानिंग क्या है, क्यों ये तुम कर रहे हो, रिव्यू बना रहे हो, क्या मन में चल रहा है। तो मैंने बोला नहीं भैया ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा, फिलहाल तो आपका भाई ऐसे ही रहेगा, कोई प्लान नहीं कर रहा है अभी। सफारी से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद माई सफारी। तो कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने प्लान किए हुए सफारी के लिए भी, जो मैं अभी उस पर ध्यान दूंगा। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ए न्यू व्हीकल आई एम प्लानिंग टू डू सम मॉडिफिकेशंस इन सफारी, जिसको मैं अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करूँगा, तो वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखते हुए चलेगा। फ्रेंड्स कल अभिषेक भाई का बर्थडे था, तो मैं अभिषेक भाई अभी तिरुपति गए हुए हैं, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पर उनका सेल स्विच ऑफ था, या हो सकता है कहीं नेटवर्क जोन में हो। तो अभिषेक भाई विशिंग यू अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कल आपसे बात नहीं हो पाई बट आई एम विशिंग यू हियर ऑन माय ब्लॉग। अभिषेक भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत दिन से प्लान चला था कि वो बर्थडे पर तिरुपति जाएंगे और शायद इसलिए उनका प्लान बना हुआ था। तो एनीवेज अच्छा लगा कि घूम फिर के, बर्थडे पर स्पेशल होना चाहिए यार, मेरे से बोरिंग मत बनो, अपना बर्थडे स्पेशल करो। मैं तो यहाँ पता नहीं ऑफिस का काम ही करते रहता हूँ, तो अपने बर्थडे को एंजॉय करो, अपने एक ही दिन आपके साल में आता है और एंजॉय करो उसको अच्छे से। और जो अभिषेक भाई ने किया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कहीं घूमने गए फिरने गए, अच्छा लगा, अपने फैमिली के साथ आउटिंग भी होगी उनकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिन को किसी स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करो, है ना। सो अभी हम लोग को प्लान भी बन रहा है फ्रेंड्स, लेकिन अभी क्या है ना कि थोड़ा बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग को सोच कर देखना पड़ेगा कि कहाँ हम जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, क्योंकि परिवार के साथ कहीं भी ट्रिप प्लान करो तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखो कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे ट्रिप प्लान करो, उसमें सबकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लोग देख रहे हैं हम लोग क्या प्लान करेंगे ना, वो धीरे आपको पता चलेगा। कुछ प्लान हमारा जो हो रहा था, लेकिन अभी बारिश की वजह से वो थोड़ा सा डिले होगा, और वापस हम लोग कुछ और भी, मेरे वैसे बता देना कि मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट में हम लोग और आगे प्लान कर रहे हैं। हमारा एक सॉन्ग रिलीज़ भी है बहुत जल्दी, जिसको हम लोग अपने सब तक टीम के साथ में कर रहा हूँ, और 2-3 और प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जो मैं आपको रिवील अभी नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीजंस, तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स भी अभी मिले हैं, तो उसको भी शुरू करना है। हालांकि उसमें अभी टाइम है डिलीवरी में, तो मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइम मांग लिया कि मेरे पास, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मैं बिजी चल रहा हूँ ना कि एक चीज़ की लाइफ में कमी है, वो है टाइम। तो मैंने इसलिए बोला कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो मान के पार्टी ने भी एग्री कर लिया कि ठीक है, और फिर कोई इशू नहीं है। सो चलिए फ्रेंड्स, तो आज ऐसा ही दिन है। आज बहुत मौसम बहुत अच्छा रखा है यार, बहुत प्यारा मौसम रखा है बैंगलोर का। कल तो दिन भर बारिश हुई। कल मैं आपको बोला ना कि मैं सुबह मुझे लग रहा था बादल देखे कि बाद बारिश होने वाली है, और कल मैं आपको बता दूँ लगातार बारिश हुई है। 12 बजे से जो शुरू हुई है बारिश, और रात के 9 बजे तक चली है। और मैं तो 9 बजे जब निकला तो बारिश उस समय ख़त्म हो रही थी। आपने देखा ही होगा मेरे शीशे पर कितने सारे ड्रॉपलेट्स आ रहे थे, तो उस समय बारिश ख़त्म हो रही थी। तो आप देख समझ सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो उसके बाद मौसम भी बैंगलोर का बहुत सुहाना हो गया, वो ठंडा। देखो ये पंखा भी नहीं चल रहा है, ठंड लग रही है, उसके बावजूद ठंड लग रही है क्योंकि खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। सो बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी अच्छे मौसम के नोट पर करते हैं आज दिन की शुरुआत। ओके, तो आज फिर सवारी चल रही है ऑफिस, देख रहे हो। शायद फॉर्मल्स पहनने के बहुत आदत छूट गई, फॉर्मल्स पहनने की। जब से ऑफिस बंद हुआ ना, तो उसे बिल्कुल ही आदत छूट गई है। अब थोड़ा सा घर में कैजुअल पहनने की ज़्यादा आदत पड़ जाती है। अब ऑफिस खुल रहा है तो वापस से पहनना पड़ रहा है। थोड़ा सा वो लगता है कि अरे यार, लेकिन मुझे पूरा खरीदना पड़ा दोबारा। जो पहले के कपड़े थे वो टाइट भी हो गए, मोटा हुआ ना, इसलिए भी तो देखते हैं, तो आदत पड़ जाएगी। अच्छा लगता है, मुझे फॉलो बहुत पसंद है। जापान में एक्चुअली जब वो किया था ना शुरू, तो जापान से जॉब शुरू किया था। मेरा पहला क्लाइंट जापान का था। सो वहाँ पर जब मैं जॉब शुरू किया तो वहाँ पर सूटेड बूटेड जाना पड़ता था, क्योंकि जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस। सो वहाँ पर मेरी आदत पड़ गई थी बिल्कुल सूटेड बूटेड रहने की। उनका पार्टी वगैरह भी होगा ना, तो लोग उसमें भी सूट बूट पहन के जाते थे।
सो वहाँ से आदत पड़ गई, तब मुझे बहुत अच्छा लगता था उस समय, लेकिन फिर धीरे धीरे आके आदत छूट गई। वापस इंडिया आया तो इंडिया में कोई केयर नहीं करता है, आराम से। और कुछ कंपनीज में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको फॉर्मल्स पहन के आना भी है, हालांकि लोग बोलते हैं कि डिज़ायरेबल दिस फॉर्मल्स, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो एक्सचेंजर में भी वैसे कर दिया है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, क्योंकि पहले थोड़ा होता था कि नहीं मंडे टू थर्सडे ये पहन के आओ, फ्राइडे को इनफॉर्मल्स में आ सकते हो। इनफॉर्मल्स नहीं, सेमी फॉर्मल्स। बट कुछ कंपनीज में ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ऐसा नहीं देखी। और अब खासकर लॉकडाउन के बाद जब से खुला है ना, तो कंपनीज नहीं ही देख रही है, किसी को मतलब नहीं है अब क्या पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो। बट फिर भी मुझे लगा कि यार नहीं यार, ऑफिस का एक लुक होना चाहिए, एक सलीका होना चाहिए ऑफिस जाने का, तो फॉर्मल्स में ही चलता है कि नहीं। आप भी बताना आपको कैसा अच्छा लगता है, कमेंट करके बताओ आपको ऑफिस जाना फॉर्मल्स में अच्छा लगता है कि इनफॉर्मल्स में। कुछ चीज़ों को लेकर ना मैं बहुत पर्टिकुलर रहा हूँ, एंड पता नहीं मतलब जो भी मेरा अपना सोचना है कि आप जो भी काम करो ना, फिर उसको तरीके से करो, जो भी उसका सही तरीका है। अब क्या होता है ना, ऑफिस में क्यों फॉर्मल्स में बुलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। IT कंपनीज का क्या है ना, कई बार आपको क्लाइंट वगैरह से मिलना होता है, एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो एक ऐसा हो नहीं जाए कि इंडियंस आर नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपर्ली, वो एक बहुत सारा मिथ जाता है लोगों के बीच में, माइंड में। क्योंकि होता है कि अगर आप ड्रेसअप नहीं करोगे अच्छे से, तो लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई बंदे ने ड्रेसअप नहीं किया है, तो शायद इंडियंस ऐसे ही ड्रेसअप होते होंगे, शायद ऐसे ही वो करते होंगे, कपड़े पहनते होंगे, फॉर्मल्स नहीं पहनते होंगे। मतलब फॉर्मल्स तो खैर, फॉर्मल्स की बात तो बाद में आती है, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। और आप फॉर्मल्स वगैरह पहनोगे तो आप नॉर्मली अपने शूज़ वगैरह अच्छे से रखोगे, अपने हेयर को काम करके रखोगे, तो एक लुक अपीयरेंस अलग हो जाता है, एंड दैट रियली मैटर्स एक्चुअली। मैं हमेशा से मानता हूँ कि अपीयरेंस रियली मैटर्स, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। देखो अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस ब्लॉग पे भी, अगर मैं ढंग के कपड़े पहन के नहीं हूँ आपसे बात करूँ, तो आपको भी लगेगा ये बंदा क्या ही है, कि भी पहन के आता है क्या, उसको मुझे आपको देखने का मन नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो अपीयरेंस और जिस तरह की आप भाषा का प्रयोग करते हो, बोली, वो सब बहुत मैटर करता है, बिकॉज दे आर समथिंग दैट यू प्रेजेंट टू द पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, है कि नहीं। सो क्लाइंट से भी अगर आप उस तरह से बात करोगे, ड्रेसअप होके और अच्छे से वेशभूषा में रहोगे, अच्छे से बात करोगे उनसे, तो उनको भी इम्प्रेस करेगा ये चीज़। और ये सब इसी का तो खेल है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई आई फील फॉर्मल्स पहनना अच्छा होता है ऑफिस वगैरह में, क्योंकि फिर आप एक अलग लहजे में आ जाते हैं और एक अलग लुक आपका और अपीयरेंस आपका हो जाता है, जो कि बहुत अपीलिंग हो जाता है ना। सो कोशिश करिए कि आप जहाँ भी रहे, देखो मैं नहीं कहता कि फॉर्मल्स ही पहनो, बट एक जहाँ भी रहो आप, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अच्छे लुक में रहो। इनफॉर्मल भी चाहे पहनो तो अच्छे से पहनो, क्योंकि फिर वो एक अलग अपीयरेंस देता है, मतलब एक अलग ही कहते हैं ना, ऑरा जनरेट कर देता है आपके अराउंड। मौसम बहुत मस्त हो रखा है, वाह देखो दो गाड़ी सामने जा रही है मेरी फोर्ड एंडेवर। तो जैसा कि मैं आपको सुबह ही बता रहा था, फोर्ड एंडेवर इज अ वेरी गुड कार यार, मेरे को अच्छा लगता है ये गाड़ी। 4 व्हील ड्राइव वाली है ये तो ऐसे, और अच्छी है, मतलब आई थिंक दिस इज वेरी गुड एसयूवीज इंडिया हैड। अब नहीं है, हैड इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जा चुके इंडिया से, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पर, थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है। और आगे पजेरो जा रही है, शायद ये पजेरो मित्सुबिशी। नॉट श्योर मित्सुबिशी इतना फेल क्यों की इंडिया में, क्योंकि मित्सुबिशी वाज आल्सो
पता नहीं, आई थिंक उसकी मार्केटिंग की कमी है मित्सुबिशी गाड़ी में। ये गाड़ी अच्छी होती है मित्सुबिशी की। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो वो भी बात है। यहाँ टर्निंग है इसलिए थोड़ा सा कंजेशन आपको दिख रहा होगा। नॉर्मली इतना ट्रैफिक है नहीं। मुझे याद है, मैं पिछली बार जब मैंने ये सफारी का ब्लॉग डाला था शायद, तभी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था मुझसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 4-wheel ड्राइव और 2-wheel ड्राइव और 4x4, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 ड्राइव, ये होता है, दो अलग अलग तरह के टर्म्स यूज होते हैं। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को उसको बताना चाहूँगा। देखो, इट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एक्चुअली। अगर आप 4-wheel ड्राइव की बात करो और ऑल-व्हील ड्राइव की बात करो ना, सो एक डिफरेंशियल होता है गाड़ी में। एक डिफरेंशियल का सिस्टम होता है, जैसे आपके 2 व्हील आगे होते हैं, 2 व्हील पीछे होते हैं। सो इनको जो पावर देते हैं ना, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंशियल की से होता है, डिफरेंशियल से होता है। सो अगर आप 2-wheel ड्राइव की बात करो, अगर आपको मान लो कि 2-wheel ड्राइव गाड़ी है, तो कहने का मतलब है कि पावर जो जनरेट होता है ना, वो 2 टायर में ही होता है, चाहे वो आगे के टायर हो चाहे पीछे के टायर हो। जैसे सफारी में आगे के टायर में होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव ही है। अगर रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती थी, मेरे पास टाटा नैनो थी, वो रियर व्हील ड्राइव थी, तो उसमें जो पावर जनरेट होता है वो पिछले के टायर में होता है। अभी क्या है, अगर आप पावर जनरेट हो रहा है, आपकी गाड़ी में जा रहा है पावर और टर्निंग वगैरह है, तो अगर आपके सारे टायर्स इक्वली से पावर से रन करेंगे ना, तो गाड़ी के पलटने का चांस होता है, टम्बल कर सकता है गाड़ी, सब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको डिफरेंशियल एक ये होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है, जो कि इसको इंश्योर करता है कि आपकी पावर जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग टायर्स में, और जिसको जब चाहिए तब मिल रही है। ऐसा नहीं कि मतलब आँख बंद करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कितना पावर किस टायर को चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई टायर ज़्यादा तेज़ घूम रही है तो उसको ज़्यादा पावर चाहिए, तो उसको ज़्यादा पावर देगा। कोई टायर अगर हल्का सा हवा में है या मतलब कम घूम रही है तो उसको कम पावर देगा। वो डिफरेंशियल का काम होता है। अब जहाँ तक ऑल व्हील ड्राइव और 4-wheel ड्राइव की बात आती है ना, तो ऑल व्हील ड्राइव में देखो क्या होता है, आपका एक सेंट्रलाइज्ड डिफरेंशिएटर होता है, डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशिएटर कह रहा हूँ, डिफरेंशियल होता है, और ECU उसके बीच में होता है, जैसे एक चिप होता है बेसिकली। तो जब पावर जो जनरेट होता है ना, वो चिप के पास इंफॉर्मेशन जाती है, और वो क्या करता है, वो ये डिसीजन देता है कि किस टायर को कितना पावर मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि कई बार आपको आगे के टायर को 40% ऑफ पावर देना है, पीछे के टायर को 60% ऑफ पावर देना है, डिपेंड्स ऑन द रोड एंड टेरेन यू आर ड्राइविंग इनटू। तो वो ये डिसाइड करता है और डिफरेंशियल को भेजता है कि भाई इसको इतना पावर दो, इसको इतना पावर दो। तो उस बेसिस पर डिफरेंशियल एक डिसीजन लेता है। तो ये होता है ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम। इसमें नॉर्मली क्या होता है ना, कि नॉर्मली क्या करते हैं कि ज़्यादा ये जो पावर जो भी होता है आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं कहलाया जाएगा। इसमें कमी क्या होती है कि देखो, आप जब एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करोगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उस समय ये डिसीजन नहीं ले पाता है कि कितना पावर किस टायर को देना, क्योंकि वो बराबर से बांटने की कोशिश कर रहा है ऑलमोस्ट। अभी क्या है, और ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि एक ही डिफरेंशियल है। अभी क्या है, अगर हम लोग 4-wheel ड्राइव की बात करें ना, तो उसमें 3 डिफरेंशियल होते हैं, 2 आगे की टायर में, 2 पीछे की टायर में, और एक सेंटर में होता है। अब इससे क्या होता है, अब इससे फायदा क्या होता है कि ये 3 डिफरेंशियल होने की वजह से पहले जो आपको पावर निकल के आता है गियर बॉक्स से, वो आपके बीच वाले सेंटर वाले में जाता है अंडर डिफरेंशियल में, और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप भेज सकते हो आगे वाले टायर को पीछे वाले टायर पे। फिर आगे वाले टायर में भी वो डिसाइड करता है कि किस टायर को ज़्यादा जाना है, क्योंकि हो सकता है कोई टायर हवा में हो, कोई मतलब अलग
ज़मीन पर रगड़ा रहा हो या फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही हो, तो उस बेसिस पर वो डिसीजन लेता है. सो ये बहुत बड़ा डिसीजन फैक्टर होता है. और देखोगे अगर 4x4 कहें या 4 व्हील ड्राइव कहें गाड़ियाँ जो होती हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मैनुअली 2 व्हील ड्राइव करो, चाहे 4 व्हील ड्राइव करो, चाहे वो ऑप्शन होता है आपके पास. ठीक है. सो ये इसीलिए होता है क्योंकि आप उसको चाहो तो कर सकते हो. और ये जब आप 2 व्हील ड्राइव करोगे तो वो नॉर्मल एक वन डिफरेंशिएटर सिस्टम की तरह काम करेगा. और अगर आप इसको 4 व्हील ड्राइव करोगे तो आपका नॉर्मली वो जैसे आपको ये जो तीनों डिफरेंशिएटर होते हैं वो तीनों काम में आ जाते हैं. तो उस तरह वो मैकेनिज्म उसका काम करता है. तो बेसिकली यही एक टेक्नोलॉजी है. और कहा जाता है कि 4 व्हील ड्राइव नॉर्मल ड्राइविंग के लिए अच्छी नहीं होती है. नॉर्मल रोड वगैरह पर आप जा रहे हो तो आप देखोगे कई बार आप जो गाड़ियाँ हो जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह में 4 व्हील ड्राइव दे रखा है, 4x4 दे रखा है. तो नॉर्मली जो लोग ड्राइव करते हैं ना तो उसमें उसको 2 व्हील मोड में चलाते हैं. 4x2 कहते हैं ना. 4x2 अगर आप कहते हो मतलब 4 व्हील चल रही है और उसमें 2 ही में पावर है, तो 2 ही कोई पावर डाल के चलाते हैं. 4x4 मतलब 4 व्हील चल रही है और चारों में पावर है. तो नॉर्मली जब नॉर्मल रोड पर आप चल रहे हो तो 4x2 में ही चलते हैं, प्रेफर करते हैं लोग. और अगर आपको कहीं पर ऑफ रोडिंग कर रहे हो, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में गए हो, कहीं जरूरत पड़ी, तभी वो 4x4 इंगेज करते हैं. ऑल व्हील ड्राइव में ये ऑप्शन नहीं होती है, इसलिए ऑल व्हील ड्राइव में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है गाड़ी, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव में ना आपका पावर इश्यू के थ्रू बढ़ जाता है, तो आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम उतनी नहीं आती है. बट हाँ, जैसे आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने का सोच रहे हो अगर, तो ऑल व्हील ड्राइव उस समय आपका इतना इफेक्टिव नहीं होगा. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑल व्हील ड्राइव में. आई होप मैंने क्लियर कर दिया ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के बीच का डिफरेंस. अब आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. Guys, it's 10:15 and just back from office. मैं आप लोगों को रास्ता दिखा के बोर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सोचा कि चलो डायरेक्टली घर पहुँच के आपसे बात करता हूँ. सो हैड लॉन्ग डे और कल थोड़ा जल्दी ही जाना है. सो कल भी और लॉन्ग डे होने वाला है. मज़ा आ रहा बट आई एम लविंग इट. चलिए फिलहाल चलते हैं फटाफट ऊपर, कपड़े चेंज करते हैं और पेट पूजा करते हैं, जो कि लगी है ज़ोरों की भूख. और भूख जब लगती है तो बर्दाश्त में को होता है. भूख लगी है. चलो सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखिए. अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप. नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताने कैसा लगा. सो अंटिल वी मीट टुमारो, इज ऑलवेज सेड, वर्क हार्ड फॉर योर पैशन बिकॉज देन योर ड्रीम्स विल फॉलो यू. जय हिंद.